एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी की नई कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर एक नई अपडेट आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में डायरेक्टर के पद पर मुकेश अंबानी की बेटी और रिलायंस रिटेल की डायरेक्टर ईशा अंबानी की नियुक्ति को अपनी मंजूरी दे दी है। ईशा अंबानी के साथ ही आरबीआई ने डायरेक्टर के रूप में अंशुमन ठाकुर और हितेश कुमार सेठिया के नाम पर भी मुहर लगाई है। आरबीआई के जरिए कंपनी को इस मंजूरी के संबंध में भेजे गए पत्र में कहा गया है कि अगर कंपनी 6 महीने की डेडलाइन के भीतर प्रस्ताव को प्रभावी नहीं कर पाती है तो फिर ऐसी स्थिति में उसे फिर से आवेदन करने की जरूरत होगी। इसके साथ ही कंपनी को नए आवेदन के साथ में प्रस्ताव पर अमल न करने का उपयुक्त कारण भी पेश करना होगा। दरअसल फाइनेंस सेक्टर की कंपनी होने की वजह से ये आरबीआई के रेगुलेटरी दायरे में आती है। मुकेश अंबानी की इकलौती बेटी ईशा अंबानी की बात करें तो उन्होंने येल विश्वविद्यालय से साइकोलॉजी और साउथ एशियन स्टडीज में डिग्री ली है। इसके साथ ही उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री भी हासिल की है। भारत में जियो का कॉन्सेप्ट लाने के लिए और इसे लॉन्च करने में ईशा अंबानी की बड़ी भूमिका रही है। फिलहाल मुकेश अंबानी की बेटी उनके रिटेल कारोबार रिलायंस रिटेल की कमान संभालते हुए इसे विस्तार दे रही है। ईशा अंबानी नई कैटेगरी, जियोग्राफी और फॉर्मेट्स में रिलायंस रिटेल वर्टिकल के विस्तार का नेतृत्व कर रही है। कंपनी की उपस्थिति फूड, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन रिटेल में है। रिच स्केल और रेवेन्यू के हिसाब से ये सबसे बड़ा रिटेलर है। इसके अलावा मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की बेटी ईशा भी रिलायंस फाउंडेशन के काम से जुड़ी हुई है। बता दें कि ईशा अंबानी को हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज बोर्ड में भी शामिल किया गया है, जिसका ऐलान मुकेश अंबानी के जरिए रिलायंस एजीएम में किया गया था। हाल ही में कंपनी के शेयर होल्डर्स ने रिलायंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और अनंत अंबानी को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। चलिए अब अंशुमन ठाकुर के बारे में भी आपको बता देते हैं। अंशुमन ठाकुर ने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन और आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया है। 24 सालों के अनुभव के साथ ठाकुर के पास कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का एक्सपीरियंस है। उन्होंने कई इंडस्ट्रीज में काम किया है। अंशुमन वर्तमान में जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, जहां वे स्ट्रैटेजी और प्लानिंग फंक्शन के लिए जिम्मेदार है। वे 2014 में रिलायंस ग्रुप में शामिल हुए थे। इससे पहले उन्होंने मॉर्गन स्टैनली, आर्थर एंडरसन और अर्नेस्ट एंड यंग के साथ काम किया है। हितेश सेठिया की बात करें तो वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र रहे हैं। वे यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में 2 दशकों से ज्यादा के अनुभव के साथ एक फाइनेंशियल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव रहे हैं। हितेश ने अपने करियर का अधिकांश समय आईसीआईसीआई बैंक में बिताया है और उनके पास कई देशों में स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, मार्केट डेवलपमेंट, कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट और टीम बिल्डिंग के एरियाज में अच्छा अनुभव है। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक, कनाडा, जर्मनी, यूके और हांगकांग के ऑपरेशंस के साथ भी काम किया है। इसी साल मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डी मर्जर प्रोसेस के जरिए अपने फाइनेंशियल बिजनेस को अलग किया है, जिसके बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अस्तित्व में आई। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर बीते अगस्त 2023 महीने में ही शेयर मार्केट में लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग के बाद इनमें गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन फिर स्टॉक ने रफ्तार बढ़नी शुरू कर दी। शुक्रवार कारोबार के दौरान जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक 222 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। जियो फिन का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.44 लाख करोड़ रुपए के करीब है। कंपनी के शेयर का 52 वीक का हाई लेवल 266 रुपए 95 पैसे है और 52 वीक का लो लेवल 202 रुपए 80 पैसे है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।